धमकाने के अलावा इसके पास अब और कोई चारा नहीं है, और कोई भी चारा नहीं। अलकायदा की मैं बात कर रही हूँ, और पाकिस्तान तो आप जानते हैं, इलाज हम जानते हैं। मास्टर स्ट्रोक में अब जिस खबर की बात हम करने जा रहे हैं वो डराने वाली है। तो है ये डराने वाली, लेकिन मकसद है सावधान करने का। खबर बस इतनी है कि लखनऊ में एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां को मार डाला। क्यों? क्योंकि मां ऑनलाइन गेम खेलने से अपने बच्चे को मना करती थी। ये खबर इसलिए डरा रही है क्योंकि आजकल बच्चों का जिक्र जहां भी आता है उसमें ऑनलाइन गेम तो खुद ब खुद आ ही जाता है। ये घर घर की कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका बच्चा, मोबाइल फोन, या हम खुद? आप पर इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम या मोबाइल फोन की आदत हम ही ने तो लगवाई है। आप ध्यान दीजिए, जो मैं कह रही हूं, हम ही ने ये आदत लगवाई है। बच्चा जब कुछ महीने का ही होता है तो हम उसे मोबाइल फोन दिखा दिखाकर खाना खिलाना शुरू करते हैं। जिस बच्चे ने बचपन से मोबाइल फोन देखकर ही खाना खाया हो, वो बड़ा होकर अपनी इस आदत को कैसे छोड़ सकता है? हमने, यानी माँ बाप ने, अपना काम आसान करने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाया है, और फिर शिकायत भी हम ही करते हैं कि बच्चों को मोबाइल फोन पर गेम खेलने की आदत लग गई है, सुनता ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। आपने कभी हिसाब लगाया है कि आपके बच्चे ने कितने घंटे तक स्क्रीन देखी है? आपने ऐसा कोई ट्रैक रखा है कि टीवी, फोन, गेमिंग सब मिलाकर आपका बच्चा कितने घंटे तक स्क्रीन देखता रहा है? आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, एक सवाल के जवाब में उन्होंने लोकसभा में बताया था कि करीब 23.8% बच्चे सोने से पहले स्मार्टफोन जरूर देखते हैं। 37% बच्चों में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी पाई गई है। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लखनऊ से आई इस दर्दनाक, डरा देने वाली खबर को आप देखिए, और हो सके तो इसके पीछे के कारण को खोजने की भी कोशिश कीजिए। ये भले ही कोई प्रतीकात्मक वीडियो रहा हो, लेकिन लखनऊ में हुआ ऐसा ही है। बात सिर्फ इतनी थी कि माँ ने बच्चे को मोबाइल में गेम खेलने से रोका। अब अपने बच्चों को मोबाइल गेम खेलने से तो हर माँ रोकती है, तो फिर इस बच्चे ने अपनी माँ को गोली क्यों मारी? सिर्फ 16 साल का बच्चा इतना हिंसक कैसे हो गया? क्या किसी मोबाइल गेम ने उसे हिंसक बनाया? क्या वो माँ की प्रताड़नाओं से तंग आ गया था? लखनऊ की ये वारदात अंदर तक झकझोर कर रख देती है। ये लखनऊ की यमुनापुरम कॉलोनी का वही घर है जहां ये दर्दनाक वारदात हुई। सबसे पहले आप घटनाक्रम जानिए कि घटना कब और कैसे हुई। लखनऊ के पंचम खेड़ा इलाके के यमुनापुरी कॉलोनी में जहां पर मैं मौजूद हूं, और आप ये जो घर देख रहे हैं, इस घर में एक 16 साल का लड़का रहता है जिसके पिता आर्मी में हैं और वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हैं, और उसकी माँ और छोटी बहन के साथ वो लड़का यहाँ पर रहता था। लेकिन रविवार के दिन जब उसकी माँ ने उसे मोबाइल गेम खेलने से मना किया तो लड़का नहीं माना और इरिटेट हो गया, और उसी इरिटेशन में जब दोपहर 3 बजे के करीब माँ सो गई, तब उस लड़के ने माँ पर अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई, जिसमें माँ की मौत हो गई। और उसके बाद रविवार से लेकर मंगलवार तक लड़के ने शव को ठिकाने लगाने की लाख कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हुआ, इसके बाद कुछ पास पड़ोस के रहने वाले लोग, जिसको उसके पिता ने फ़ोन किया और ये कहा कि घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो जाकर घर पे पता करें कि आखिर दिक्कत क्या है। ऐसे में जो पास पड़ोस के लोग आए, उनको घर से बदबू मिली और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस यहाँ पहुँची तो शव बरामद हुआ। यही है वो पिस्टल जिससे 16 साल के नाबालिग ने अपनी मां की हत्या की। एक लाइसेंसी पिस्टल है जो इस बच्चे की पहुंच में भी थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि इस बच्चे ने अपनी मां को मार डाला, बल्कि नाबालिग बच्चा 2 दिन तक मां के शव के साथ इसी घर में रहा। उसके साथ इस पूरी घटना की चश्मदीद 10 साल की छोटी बहन भी थी। नाबालिग ने अपनी बहन को बुरी तरह से डराया हुआ था। इसी बीच उसने घर पर दोस्तों को बुलाकर पार्टी भी की थी। जिस कमरे में मां का शव था, उसका दरवाजा लॉक कर दिया था। दोस्तों ने बदबू आने की बात पूछी तो रूम फ्रेशनर छिड़क दिया। बीच में मां के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की थी। एबनॉर्मल सीन ऑफ क्राइम तो ज़रूर था। जिस तरीके से मदर की डेड बॉडी एक रूम में है और बाहर से उसको लॉक कर देता है
और अगले 2 दिन तक ये उसी मकान में रहता है, उसी मकान में उसी छत के नीचे सोता है। और अपनी बहन को भी इसने ब्लैकमेल किया हुआ था कि अगर किसी को तुम इन्फॉर्म करोगी तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा, तुमको भी मार दूँगा। तो बच्ची थी वो छोटी, वो डरी सहमी हुई थी। और ये आजू बाजू वाले जो नेबर्स हैं उनसे ये इसने कहा था कि मदर जो है वो दादी की तबीयत ख़राब है तो इसलिए चाचा के यहाँ गई हुई। तो उनको भी नेबर्स भी 1-2 लड़के आए तो उनको भी शक नहीं हुआ। पुलिस जब इस घर में पहुंची तो लड़के ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने हत्या का इल्जाम किसी और पर भी लगाया। पुलिस ने बताया कि जब घटना की सूचना मिलने पर यहां पर पुलिस पहुंची और पूछताछ शुरू की तो आरोपी नाबालिग लड़के ने बताया कि एक बिजली बनाने वाले शख्स ने उसकी मां की हत्या की है। पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती रही और जब आरोपी की छोटी बहन जो कि 10 साल की है उससे पूछताछ की तो डरी सहमी छोटी बहन ने सब कुछ बता दिया। नाबालिग लड़के ने पुलिस को ये भी बताया कि उसकी मां हर आरोप उसी पर लगाती थी। कुछ पैसे गायब हुए थे तो मां ने पिटाई भी की थी और इसी वजह से लड़का गुस्से में था। मुझे ये बताया कि मदर जो थी वो इसको रोकती थी ऑनलाइन गेम खेलने से। पबजी का ये एडिक्ट था और भी ऑनलाइन गेम्स से वो खेलता था, तो मदर रोकती थी। तो इसको ये लगा कि अगर ये नहीं रहेंगी तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक वजह ये थी और दूसरी वजह ये थी कि सैटरडे को इनकी मदर के पास कुछ पैसे रखे थे 10,000, वो मिसप्लेस हो गए थे। तो मदर ने इसको मारा कि तुमने ये पैसे चोरी किए हैं। तो इसका ये कहना था कि हर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग जाता था, जबकि मैं नहीं भी करता तो भी मैं रिसीविंग एंड पे रहता था। तो इन सब चीज़ों से ये कुंठित था। अब सवाल ये है कि बच्चे इतने हिंसक हो क्यों रहे हैं? क्या ऑनलाइन गेमिंग ही बच्चों को हिंसक बना रही है? और इन सब का हल क्या है? ध्यान से अब आप मनोचिकित्सक डॉक्टर कपिल कक्कड़ को सुनिए। इसका सॉल्यूशन है कि हर माँ बाप को बच्चे के लिए एक मेंटोर तैयार करना चाहिए। मेंटोर उसका कोई कजन हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई स्कूल टीचर हो सकता है, ट्यूशन टीचर हो सकता है। माँ बाप गलती क्या करते हैं, वो लोग खुद मेंटोर बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम इनके गुरु हैं क्योंकि हमने पैदा किया और हम इनको संभाल पाएंगे, बट वो हकीकत से बहुत दूर होता है क्योंकि वो उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, रोक टोक लगी रहती है। तो बच्चे का रिस्पेक्ट भी इतना नहीं होता उनको समझने में और समझाने में। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।